Hello, so let's read this question. So this question says, an electric current can be induced in the coil by flux changes produced by the another coil in the vicinity of flux changes produced in the same coil. These two situations are described separately in the next two subsections. However, in both the cases, the flux of the coil is proportional to the I, phi b is proportional to I. Further, if the geometry of the coil does not vary with time, then d phi by dt is proportional to di by dt. For a closely wound n terms, the same magnetic flux is linked with all the terms, then the flux phi b through the coil changes. Each turn contribute to the induced EMF. That is called a flux linkage, and it is closely wound coil. In such a cases, n phi b is proportional to the current I. Okay, the constant of proportionality in this relation, this is called our inductance. We shall see the inductance depends upon the geometry of the coil, intrinsic material property. This aspect is akin to the capacitance, for which a parallel plate capacitor depend upon the plate separation and the dielectric constant of the intervening medium. Inductance is a scalar quantity. It has a dimensions of ml2 t minus 2 a to the power minus 2 given the dimension of the flux divided by the current. So the SI unit of inductance is Henry, denoted by the capital H. It is named in the honor of Joseph Henry, who discovered electromagnetic induction in USA, इंडिपेंडेंट ऑफ फैराडे इन इंग्लैंड. ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द इंडक्टेंस. हमें यहाँ पर क्या इंडक्टेंस की आपको यहाँ पर डायमेंशंस बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है, डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस बतानी. क्या बतानी है आपको, डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस. इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल. किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है आपकी इंक्रीज इन द करंट, यानी कि चेंज इन द करंट को अपोज करती है. इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन द करंट को क्या करती है, अपोज करती है. ओके, तो जितना भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. ये क्या होता है, आपके करंट के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है. ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए फाइव बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते तो आपका एल आई के इक्वल आ जाता है, और यहाँ से जो आपका एल आता है, यानी कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, वो किसके इक्वल आ गया आपका, फाइव बी डिवाइडेड बाई आई. ओके, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है. क्वेश्चन में हमसे इसके डायमेंशंस पूछा है, डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस. देखिए आपको स्टेटमेंट में गिवन है एम एल टू टी माइनस टू ई माइनस टू. ओके, तो हम यहाँ से सीधे बोल सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कैसे आएगी. ओके, तो देखिए डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस क्या होती है आपकी, डायमेंशंस ऑफ फाइव डिवाइड बाई आई के इक्वल. ओके, फाइव की डायमेंशंस क्या होती है, ओके, डायमेंशन ऑफ फाइव क्या होगी, देखिए डायमेंशन ऑफ, अगर फाइव की बात करें, फाइव क्या होता है, फाइव होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. क्या ठीक है, क्या होता है आपका बी ए बाई आई हो जाएगा. ओके, अब देखिए बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन इन जनरल याद नहीं होगी, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई फॉर्मूला लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं, देखिए आप फोर्स इजिकल टू क्या होता है, देखिए कोई चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एफ इजिकल टू क्यू ए बी. फोर्स की डायमेंशन पता है क्या होती है आपकी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू इजिकल टू क्यू. क्यू के आपका चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, देखिए आई इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एम्पियर इंटू टाइम. यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं. ओके, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी आपकी, एल टी माइनस वन इंटू क्या हो गया बी. ओके, तो यहाँ से आप बी के डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी के डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए इस एल से तो आप पहले इस एल को कैंसिल कर लीजिए. ओके, और देखिए इस टी से आपका इस टी की पावर माइनस वन को कैंसिल कर लीजिए. ओके, ओके ओके, करेक्ट हो गया. अब देखिए, अब यहाँ से आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या की, देखिए एम टी माइनस टू और ए की पावर माइनस वन. ओके, एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस वन. ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड. आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई. ओके, अब देखिए डायमेंशन ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं. देखिए बी इंटू ए, बी की डायमेंशन क्या होगी आपकी, एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस वन इंटू एरिया. एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एरिया की डायमेंशन होती है आपकी एल स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय करंट, करंट की डायमेंशन क्या होती है आपकी, करंट की डायमेंशन होती है आपकी एम्पियर. इसको आप यहाँ पर से एम्पियर लिख लीजिए. ओके, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एम एल की पावर कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा, टी की पावर माइनस टू, ए ऊपर आएगा तो ए की पावर माइनस वन हो जाएगा, और जिससे इसकी डायमेंशन आएगी ए की पावर आपकी माइनस टू. ओके, तो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ आवर इंडक्टेंस. ये आपके इंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, आपकी डायमेंशन हो जाएगी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू. ओके, तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका एम एल टू टी माइनस टू ई माइनस टू. ओके, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से. सो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम हियर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.